दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि सर लोग वीडियो में बॉलीवुड म्यूजिक यूज करते हैं, बॉलीवुड के गाने यूज करते हैं, तो उनको कॉपीराइट नहीं आता क्या? और वो ये भी कहते हैं कि सर बहुत सारे तो ऐसे चैनल है जो कॉपीराइट म्यूजिक यूज कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आता और वो खूब सारे गाने यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो में। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम ना मिले, कैसे आप नहीं कर सकते, क्या इसका नियम है, क्या पॉलिसी है, सब कुछ बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यूट्यूब के कॉपीराइट रूल्स को पढ़ते हैं तो वहां पे पहली बात तो यही लिखी गई है कि जो इसका फर्स्ट रूल है वो रूल ये है कि भाई आप किसी का भी कंटेंट जो किसी और ने बनाया उसे आप 3 सेकंड के लिए भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन फेयर यूज पॉलिसी भी है, लेकिन फेयर यूज के अंदर भी म्यूजिक नहीं आता। अब क्यों नहीं आता समझा रहा हूं। देखिए म्यूजिक का सीन क्या है कि म्यूजिक जितनी भी कंपनी बनाती है, प्रोडक्शन करती है, जैसे टी सीरीज है, सारेगामा है, या टिप्स म्यूजिक है, या फिर कोई और भी म्यूजिक कंपनी हो सकती है। छोटी कंपनी भी हो सकती है और बड़ी कंपनी भी हो सकती है। तो जब वो अपना म्यूजिक क्रिएट करती है उसके कंटेंट आईडी लेती है यूट्यूब से, ये सीएमएस के थ्रू होता है और एक कंटेंट आईडी उनको मिल जाती है। अब एक कंटेंट आईडी का मतलब क्या है कि एक कंटेंट आईडी होती है जिससे अगर उनका गाना आपने अपने वीडियो में यूज करा तो ऑटोमेटिक, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो एल्गोरिदम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो डिडक्ट कर लेती है कि भाई ये गाना इस कंपनी का और ये कंपनी इसकी ओनर है, और आपके चैनल पे आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। अब क्लेम आने से क्या फर्क पड़ता है ये समझते हैं। क्लेम आने से आपके चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप जो भी उस वीडियो से रेवेन्यू कमाओगे, यानी जो अर्निंग करोगे, जो भी एडसेंस की अर्निंग होगी, वो उसको चली जाएगी जिसका आपने गाना यूज किया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग गाना यूज करते हैं और उनको कॉपीराइट नहीं आता। समझाता हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि अगर हम 30 सेकंड से कम का गाना यूज करें या फिर 10 सेकंड से कम का गाना यूज करें तो शायद कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। बट ये सच नहीं है। आपको कॉपीराइट क्लेम आधी सेकंड का म्यूजिक यूज करने पर भी मिल सकता है, अगर वो म्यूजिक कॉपीराइट है तो, मतलब कॉपीराइटेड है तो। अब करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे कुछ ऐसे सिनेरियो है जो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। पहली बात तो यार, बॉलीवुड म्यूजिक किसी ने बनाया, उस पर पैसा उसने खर्च किया है, तो वो कंटेंट आईडी भी लेता है। तो आप कंटेंट आईडी के अगर चक्कर में पड़ गए तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। बड़े यूट्यूबर काफी आपने देखे होंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, कुछ टैग की वीडियो भी बनाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के वीडियोस क्रिएट करते हैं, या फिर कोई प्रैंक करते हैं। उनके बीच में कई बार गाने को 5-5 सेकंड के लिए कट करके यूज कर लेते हैं। क्या उस सिनेरियो में कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम मिलता है? मैं आपको बता दूं, इसका जो चांस है वो 50-50 है। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह की कोई भी वीडियो अगर क्रिएट करते हैं और उसमें कोई भी म्यूजिक कट करके यूज करते हैं 5-5 सेकंड का, या हो सकता है आप एक वीडियो में 2 से ज्यादा गाने यूज कर ले, तो उस सिनेरियो में 50-50% चांस होता है। कई बार तो कंटेंट आईडी मैच हो जाती है और आपको क्लेम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 2 गाने कट करके आपने 5-5 सेकंड के लिए यूज किए, तो हो सकता है कि आपको एक ही कॉपीराइट क्लेम मिले, और कई बार दोनों जो 2 गाने आपने यूज किए 2 भी क्लेम मिल सकते हैं। तो इसकी श्योरिटी नहीं है। और बड़े यूट्यूबर जो भी आप देख रहे हैं कि यार म्यूजिक यूज करते हैं, तो भाई क्लेम उनको भी आते हैं। अमित भड़ाना जो है वो भी काफी सारे म्यूजिक यूज करते हैं और उन्हें भी इंटरव्यू में बताया था कि उनको भी काफी सारे वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला था। तो आप ये तो मत सोचिए कि भाई सबको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलता है। मिलता है, चांसेस होते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलता और कभी कभी मिल भी जाता है। तो आगे से अगर आप ये सोच रहे हैं तो यूज करने से पहले मतलब एक बार सचेत हो जाए कि यार मिल सकता है। तो वो लोग क्यों यूज करते हैं उसके भी कई कारण है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक बड़ा क्रिएटर है, वो एक अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाता है, उसको 10-20 मिलियन उस पर व्यूज आता है सपोज, और उसने अगर मान लीजिए कोई बॉलीवुड का गाना यूज भी कर लिया, तो उस केस में क्लेम मिल सकता है। उसे नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन चांसेस है कि उसको क्लेम मिलेगा। क्लेम मिलेगा तो उस वीडियो पर जो एडसेंस की कमाई होगी, बस वो एडसेंस की कमाई जिसका गाना होगा उसको मिलेगी, बाकी वो उस वीडियो के अंदर स्पॉन्सरशिप कर सकता है। और आपको पता होगा कि अगर किसी के 10 मिलियन या 20 मिलियन व्यूज आ भी हैं, अगर मान लीजिए एडसेंस से कमाई 5 से 10 लाख हो भी जाती है, तो भाई वो जाने देता है उसको कि भाई चली जाएगी, क्लेम वाले के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो अच्छा बना है, मैं इसके अंदर एक 50 लाख की स्पॉन्सरशिप कर दूंगा। तो इस तरीके से बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो कभी कभी बॉलीवुड सॉन्ग को यूज कर लेते हैं। एक यहाँ पे और पॉलिसी है, वो भी समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी गाने होते हैं जिनकी कंटेंट आईडी नहीं होती, तो
तो अगर कंटेंट आईडी आपकी मैच ही नहीं होगी तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बताऊंगा कैसे हम पहचान सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में एक और भी मिथ चलता है कि हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे अगर जो कॉमन क्रिएटिव होता है वो वाले गाने यूज कर लेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, जब भी आप कोई सॉन्ग को मतलब सर्च करते हैं यूट्यूब पर और क्रिएटिव कॉमन फिल्टर लगाते हैं, वहां पे बहुत सारे आपको सॉन्ग्स के वीडियो मिलते हैं। उन पर लाइसेंस तो क्रिएटिव कॉमन होता है, ये बात तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लाइसेंस सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई टी सीरीज का गाना है और वो मैंने माशअप कर दिया या कुछ भी कर दिया और मैंने उसको अपने चैनल पे डाल के उस पर लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन कर दिया और आपने उसे यूज कर लिया, सपोज मुझे आपने यूज कर लिया, तो भाई टी सीरीज आपको डायरेक्ट क्लेम दे सकता है। अब आप स्क्रीनशॉट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक क्रिएटिव कॉमन ही सॉन्ग्स का वीडियो है, बट इस पर भी क्लेम आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव कॉमन होगा तो भैया क्लेम नहीं आएगा, ये एक मिथ है, कुछ केसेज में नहीं आता बट आता है। अब मैं आपको एक और पॉलिसी बता देता हूं, अगर आप व्लॉग कर रहे हैं, मान लीजिए आप आउटडोर में व्लॉग कर रहे हैं और व्लॉग में आप खुद बोल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में 1-2 सेकंड के लिए अनइंटेंशनली अचानक से कोई म्यूजिक चल जाए। मान लो आप मार्केट से निकल रहे हैं बताते बताते और अचानक से कोई म्यूजिक किसी शॉप पे चल रहा है और वो अनइंटेंशनली बैकग्राउंड में बज रहा है, आप अपनी वीडियो में व्लॉग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में बज जाता है 1-2 सेकंड का, तो उस केसेस को फेयर यूज मानते हैं या इसको फेयर यूज से थोड़ा अलग भी रखा गया। एक नई पॉलिसी आई थी पिछले साल, इस केसेज में आपको क्लेम नहीं मिलता और मिलता है तो आप उसका डिस्प्यूट वगैरह कर सकते हैं और क्लेम वापस हो जाता है। तो ये सारे नियम है को ये बॉलीवुड म्यूजिक को यूज करने के। अब यहाँ पे आप चेक कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब भी आप वीडियो बनाएं उसमें आप कट करके यूज करें, पूरा यूज करें, किसी भी तरीके से अगर गाने को यूज करते हैं तो आप उस वीडियो को पहले अनलिस्टेड करें, अनलिस्टेड करके थोड़ी देर छोड़ दें। अगर उस पर क्लेम आना होगा तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि अब कंटेंट आईडी तो तुरंत मैच हो जाती है, क्योंकि ये एल्गोरिदम करता है, टेक्नोलॉजी करती है, कोई बंदा मैनुअली नहीं कर रहा है, तो उस पर क्लेम आ जाएगा। अगर वो क्लेम आता है तो आप समझ जाइए कि भाई इसका रेवेन्यू तो शेयर करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको वीडियो पब्लिक करना है या फिर नहीं करना, पर ऐसा कोई श्योर तरीका नहीं है कि आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करें और सामने वाले का कंटेंट आईडी मैच हो जाए और आपको क्लेम ना मिले। अगर क्लेम मिलेगा तो आप कितना भी डिस्प्यूट करो, कुछ भी करो, वो क्लेम रहेगा और आपका रेवेन्यू शेयर होगा। तो अब आपका अगर ये सवाल है कि भाई किस तरह से लोग यूज करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग, उनको क्लेम नहीं आता क्या या किस तरीके से नहीं आता, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी। बस आप इसी तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग को यूज कर सकते हैं और कोई इसके बाहर तरीका नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल बचा है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए और आगे से आप सोच समझ कर ही म्यूजिक यूज कीजिए ताकि आपको कोई भी क्लेम या कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।